देख रहे हैं कैपिटल एक्सप्रेस न्यूज और मैं हूं आपके साथ भारती लोधिया। रुक करते हैं खबर की ओर। राजधानी में बदमाशों से परेशान हर व्यक्ति है, कभी आपसी विवाह, कभी पारिवारिक विवाद। वहीं राजधानी में एक नया विवाद सामने आया है, जहां नाना अपनी नातिन का ही जान का दुश्मन बन गया। वहीं हम आपको बता दें कि विवेक तिवारी पिता महेश तिवारी प्लॉट नंबर 4972 खीजड़ा बरामद विदिशा रोड में मेरा मकान बना हुआ है। यह मकान हमारी पैतृक संपत्ति है। यह मकान मेरे पिता श्री महेश तिवारी द्वारा बनाया गया था, जिसे मेरे पिताजी ने अब मेरे नाम कर दिया है। सभी शासन की अनुमतियां मेरे नाम अंकित हैं, जैसे रजिस्ट्री, चेंज रजिस्ट्री, संपत्ति कर, बिजली का बिल और समस्त दस्तावेज मेरे नाम से मेरे पिताजी महेश तिवारी ने कर दिए हैं। उक्त मकान का निर्माण भी मेरे द्वारा ही बाकी का करवाया गया है। लगभग 8 साल पूर्व मेरी शादी कामना तिवारी पिता प्रदीप पांडे की बेटी से कराया गया था। शादी के अपडेट 4 साल की बेटी जिसका नाम मीशा तिवारी है। आज मैं समस्त मीडिया से यह अवगत कराना चाहता हूं कि मेरी 4 साल की बेटी मीशा तिवारी और मैं विवेक तिवारी अपने मकान पर रहने के लिए गया तो प्रदीप पांडे और उनके कुछ गुंडे तत्पर साथियों ने मुझे मकान का ताला नहीं खोलने दिया। यह मकान का स्वामी मैं हूं। मुझे ताला खोलने ही इन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी और मकान से बेदखल कर दिया। इन लोगों की गुंडागर्दी के चलते मेरी बेटी को भी इन्होंने धक्का दिया। मेरी 4 साल की बेटियां मेरे साथ ही रहती हैं। प्रदीप पांडे जिस पर लगभग 70 से 80 केस विभिन्न स्थानों में पंजीबद्ध है और यहाँ के लोगों का कहना है कि यह एक गैंगस्टर भी है। अपने साथियों के साथ दादागिरी, वसूली और समस्त प्रकार की अवैध गतिविधियों में लिप्त है और इनका पूरे क्षेत्र में आतंक है। पूर्व में भी प्रदीप पांडे पर पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा चलाई गई मुहिम के तहत उनके ऊपर बुलडोजर की कार्यवाही भी की गई, मगर हौसला यहाँ भी नहीं रुक रहा। आज भी यह कई क्षेत्रों में अपनी गुंडागर्दी और दादागिरी के चलते गुंडागर्दी करते नजर आते हैं। मुझे बेहद ही शर्म के साथ आज मीडिया में बताना पड़ रहा है कि मेरे ससुर प्रदीप पांडे दुर्भाग्य से मेरे ससुर हैं। मैं इनसे इतना भयभीत हो गया हूँ कि मुझे और मेरी 4 साल की बेटी को जान से मारने की और मकान की रजिस्ट्री मेरे नाम करने की धमकी भी दी है और कई बार मुझे फोन पर भी यह धमकी देते हैं कि यह मकान मेरे नाम करवा दो। आए दिन मेरे मकान में आकर ताला लगा देते हैं और गाली गलौज के साथ यह भी कहते हैं कि मैं तुम्हें भोपाल में और इस मकान में नहीं रहने दूंगा। मेरी फैमिली और मेरी बच्ची के सर वो हैं कुख्यात बदमाश हैं, गैंगस्टर एक्ट लगा हुआ है उन पर। 70 से 80 केस है उनके ऊपर हर थाने में भोपाल के ऊपर। जान से मारने की धमकी देना, लोगों से अड़ीबाजी करना, कब्जा करना, ये सारे केस लगे हुए हैं उनके ऊपर। मर्डर करके वो जेल से होकर आए हैं। अब मेरे घर पे कब्जा करके रखा हुआ, मुझसे बोल रहे हैं कि या तो रजिस्ट्री मेरे नाम कर, नहीं तो तुझे ना भोपाल में रहने दूंगा और ना तेरे को ये घर से तू भूल जा। जिस पुलिस वाले के पास जा रहा है उसके पास चले जा, जिस नेता मंत्री के पास जा रहा है उसके पास चले जा, घर तो खाली नहीं करूंगा, जो तो ऐसे करते बने कर ले। तो ज्यादा बोला तो मार दूंगा, तो तेरी बच्ची को भी नहीं छोड़ूंगा। सर वो चूहा सट्टा चलाते हैं लोग, गांजा और ये अपना छोला मंदिर पर रहता है वो लोग। वहीं पर नवजीवन कॉलोनी में भी उनका घर है और शिव शक्ति नगर में भी उनका घर है, वहीं पर ये अर्चना गैस एजेंसी के पास। सर मेरी वाइफ सुसाइड कर चुकी है। एक्चुअली वो 2022 में उन्होंने रायपुर में सुसाइड करी थी और उसमें मेरे ऊपर केस भी हुआ था, इन लोगों ने केस करवाया था और ये मेरे केस की कॉपी है जो मैं वहां से बरी हो कर आया हूँ कोर्ट से। मैं और मेरे पिताजी दोनों के ऊपर केस हुआ था, वहां से हम दोनों बरी होकर आए हैं। अब सर जब हम लोग वापस आए तो हमारे घर पे ताला वाला डाला हुआ है, वहां पर गए तो वो मारपीट करके हमें भगा दिया। मेरी बच्ची को बोलता है कि तेरी बच्ची को भी जान से मार दूंगा अगर यहाँ पर दोबारा दिखाई दे गया तो। अब सर मैं आपके माध्यम से यही चाहता हूँ कि या तो मेरा घर इन लोगों से खाली करवा दिया जाए और मेरे परिवार को पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाए। सर सर उन लोगों ने इतना मेंटली प्रेशर कर दिया था कि उन्होंने सुसाइड कर ली थी। यहाँ से हमारा घर होने के बाद भी इतना परेशान करते थे, कभी पैसे मांगते थे, कभी कुछ करते थे, बोलते थे मेरे को जुआ खेलना है, ये करना है, सट्टा खेलना, मेरे को पैसा दे, जबरदस्ती हमारे ऊपर प्रेशर डालते थे। कई बार पैसा दिया, उसके बाद भी नहीं माने तो हम लोग यहाँ से चले गए थे। आपकी वाइफ के रहते हुए कभी ससुर साहब के ऊपर कंप्लेंट नहीं सर, कभी कंप्लेंट नहीं हुआ। तो आपको क्यों कर प्रताड़ित बस वो है कि अब तू कब्ज या तो हमारे को पैसा दे या तो हमारे को घर नाम कर। अब मतलब क्यों मांग बस ये है कि बस जबरदस्ती अड़ीबाजी करके रखी हुई है। तो मेरी बेटी शांत हो गई, अब तू मेरे को मेरा घर दे
या तो वो पैसा दे मेरे को। आपका ये सर एक्चुअली मेरे पापा का है, उनने मेरे नाम पर रजिस्टर्ड करा था, मेरे नाम पर रजिस्ट्री, मेरे नाम पर है सारा, मतलब जितने भी डॉक्यूमेंट होते शासी सब मेरे नाम पर है। मामले में सबसे मिला था कि कोई आवेदन या फिर सर इससे पहले कई बार आवेदन दिए, कोई मतलब उससे महत्व नहीं हुआ, तो मेरे को थाने भी गए थे तो थाने से भगा देते हैं कि जाओ। ये सर थोड़ा पहले मतलब परेशान करते थे, उस टाइम तो हमने कुछ नहीं करा था, लेकिन हम लोग रायपुर चले गए, रायपुर से जब वहां से वापस आए तो घर पे ताला वाला मिला हमको। वहां पर उन लोगों ने कैमरा लगवा दिया है, और कैमरा लगवा दिया वहां पर मेरे घर होते हुए, और वहां पर बोलते हैं कि बोर्ड लगा दिया है घर विवादित है, और ऐसा क्या चाहते हैं? मैं सब ये चाहता हूँ, हाथ निवेदन है कि मेरा घर मुझे वापस दिलवाया जाए, और मेरे परिवार और मुझे और मेरी बच्ची को पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाए, ताकि ये लोग मेरी जान से नाम हम। बता दीजिए कहाँ पे आपका? सर मेरा नाम विवेक तिवारी है, ये मेरी बेटी है निशा तिवारी, ये मेरे पिताजी हैं महेश तिवारी। सर घर है सर अभी हम लोग, ये पापा जी मेरे भानपुर पर रहते हैं, और मैं अभी हम मिसरोड रोड पर रहता हूँ। सर आपका? विवादित घर जो विवादित घर है मेरा वो है हमारा भानपुर खींचड़ा में, प्लॉट नंबर 49/72। यहाँ पर सर मैं जैसे ही जाता हूँ वहां पर उनके मुखबिर लोग फोन लगा देते हैं कि आप ये लोग आ गए हैं, वो लोग आकर भड़कर आ जाते हैं और मारपीट करते हैं, भगा देते हैं हम लोगों को वहां से। मामले में तो कलेक्टर साहब से मुलाकात करेंगे। सर एक बार पहले हम लोग आवेदन दिए था,